दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ब्रदर कंपनी के लेज़र प्रिंटर के बारे में बताने वाला हूँ। मॉडल नंबर DCP B7500D। ये एक मल्टी फंक्शनल प्रिंटर है, ऑल इन वन प्रिंटर है। प्रिंट कर सकता है, स्कैन कर सकता है, कॉपी कर सकता है और इसके अलावा ये ऑटोमेटिक डुप्लेक्स प्रिंटिंग भी सपोर्ट करता है, मतलब कि ऑटोमेटिक टू साइड प्रिंटिंग भी सपोर्ट करता है। वैसे आज की तारीख में ज़्यादा करके प्रिंटर्स डुप्लेक्स प्रिंटिंग नहीं सपोर्ट करते हैं। कुछ प्रिंटर्स जो सपोर्ट करते हैं वो मैनुअल डुप्लेक्स प्रिंटिंग सपोर्ट करते हैं, मतलब कि एक साइड पर जब प्रिंटिंग हो जाता है तो आपको जब दूसरे साइड पर प्रिंट करना है तो आपको मैनुअली जो पेपर है उसे चेंज करना पड़ता है। लेकिन ऑटोमेटिक ड्यूप्लेक्स प्रिंटर्स ऑटोमेटिकली ये सारे काम करता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, मतलब कि ये जो ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये पेपर सेव करता है। इमेजिन कीजिए कि अगर आपको 500 पेजेस प्रिंट करना है और अगर आपका जो प्रिंटर है ये ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग सपोर्ट नहीं करता है, तो आप तकरीबन 500 पेजेस यूज़ करने वाले हैं। और अगर आपका प्रिंटर ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग सपोर्ट करता है तो आप हाफ द पेजेस, मतलब कि 250 पेजेस ही यूज़ करने वाले हैं। तो लॉन्ग रन में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। वैसे ये ब्रदर DCP B7500D लेज़र प्रिंटर जो है, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और इसका डिज़ाइन भी इस प्रकार से किया हुआ है कि लॉन्ग रन में ये आपको काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है। वैसे लेज़र प्रिंटर्स जो हैं ये बहुत ही फ़ास्ट प्रिंटिंग करते हैं और कॉस्ट पर पेज की अगर बात करें तो वो पड़ेगा आपको तकरीबन 33 पैसे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो लेज़र प्रिंटर है जब आपको इसका टोनर को चेंज करना होगा तो इसका जो कॉस्ट है ये ज़्यादा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो टोनर रिप्लेसमेंट है, टोनर कार्ट्रिज रिप्लेसमेंट, ये पड़ेगा आपको तकरीबन 899 रुपीज़ और एक टोनर से आप तकरीबन 2600 पेजेस प्रिंट कर पाएंगे। ब्रदर ये एक जाना माना ब्रांड है, जापानीज़ ब्रांड है और 110 ईयर्स की हिस्ट्री है, इतना पुराना है। इस ब्रांड के लेज़र प्रिंटर्स, इंक टैंक प्रिंटर्स, स्विंग मशीन्स और लेबल प्रिंटर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं और ये सारे काफ़ी पॉपुलर हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। ये देखिए इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है। तो ये है ब्रदर DCP B7500D। तो चलिए सबसे पहले ये जो बॉक्स पैक है इसे मैं खोल देता हूँ और ये लीजिए जो प्रिंटर है उसे इस प्रकार से पैक किया हुआ है। तो बॉक्स के अंदर आपको ये क्विक स्टार्ट गाइड मिलने वाला है। इसके अलावा एक CD दिया हुआ है। वैसे आज की तारीख में ज़्यादा करके लोग CD का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाहे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जो ड्राइवर्स है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएंगे और इंस्टॉल हो जाएंगे। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा प्रोडक्ट सेफ्टी गाइड है, वारंटी कार्ड है और यूज़र गाइड भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। बॉक्स में एक ड्रम यूनिट दिया हुआ है। ये देखिए इस प्रकार का ड्रम यूनिट है और साथ में ये इनबॉक्स टोनर कार्ट्रिज दिया हुआ है। अभी जो डिज़ाइन है इसे इस प्रकार से बनाया हुआ है कि आपको आमतौर पे जो ड्रम यूनिट है उसे चेंज करना नहीं है। तो जब कभी आपको टोनर रिप्लेस करना है तो जो टोनर कार्ट्रिज है वो छोटा सा भाग है, उसी को ही आपको रिप्लेस करना है। बॉक्स में आपको USB केबल भी मिलता है। वैसे जो प्रिंटर है इसमें बिल्ट इन वाईफाई नहीं है, तो USB के ज़रिए ही आप इसे PC के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये जो ड्रम यूनिट है और जो टोनर कार्ट्रिज है, इसे देखते ही आप समझ गए होंगे कि जो टोनर रिप्लेसमेंट है वो इतना सस्ता क्यों है। क्योंकि जब कभी आपको टोनर को रिप्लेस करना है तो जो टोनर कार्ट्रिज है उसी को ही आपको ख़रीदना है और उसका प्राइसिंग है 899 रुपीज़। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये आपको तकरीबन 2600 पेजेस प्रिंट करके दे सकता है। लेकिन इन केस अगर आपको जो ड्रम यूनिट है उसे रिप्लेस करना है तो वो पड़ जाएगा आपको तकरीबन 1800 रुपीज़ के आसपास। तो चलिए सबसे पहले ये जो प्रिंटर है इसे मैं सेटअप कर लेता हूँ। इसके ऊपर बहुत सारे स्टिकर्स लगे हुए हैं और ये जो स्टिकर्स हैं इन्हें आपको निकालना है। बहुत ही आसान है। क्विक सेटअप गाइड में आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि जो ड्रम यूनिट है उसके अंदर मुझे ये जो इन बॉक्स टोनर कार्ट्रिज है इसे इंस्टॉल करना है। अब ये जो प्रोसेस है ये भी बहुत ही आसान है। ये देखिए इस प्रकार से जो कार्ट्रिज है इसे ड्रम यूनिट में डालना है और इस प्रकार से रोटेट करना है जब तक ये क्लिक ना हो जाए। ये देखिए अब ये लॉक हो गया है और ये पूरा का पूरा जो ड्रम यूनिट है इसे मुझे प्रिंटर के अंदर इंस्टॉल करना है। वो प्रोसेस भी काफ़ी आसान है। तो चलिए मैं आपको ये करके बता देता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से जो ड्रम यूनिट है जिसमें मैंने टोनर कार्ट्रिज को अटैच किया हुआ है, इस प्रकार से अंदर डाल सकते हैं और आपको पुश करना है। बहुत ही आसान है। अब ये जो प्रिंटर है इस पर स्कैनिंग एरिया है जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। उसके अलावा पेपर ट्रे दिया हुआ है नीचे की तरफ, यहाँ पर आप बहुत सारा पेपर्स स्टोर कर सकते हैं। तकरीबन 250 शीट्स पेपर के, A4 साइज़ हो या लीगल साइज़, वो आप स्टोर कर सकते हैं। वैसे एक और पेपर लोडिंग एरिया दिया हुआ है जहाँ पर अगर आपको स्पेसिफिक पेपर्स डालने हैं तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो इस लोडिंग एरिया को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने वाला है। इन केस पेपर जैम होता है तो आप बड़ी आसानी से इसे निकाल सकते हैं, तो कोई भी इशू नहीं है। तो A4 साइज़ और लीगल पेपर्स आप बड़ी आसानी से इसमें उपयोग कर पाएंगे।
तो ये टोनर बॉक्स सीरीज़ का लेज़र प्रिंटर है, जिसमें इनोवेटिव टोनर कार्ट्रिज टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कॉस्ट पर पेज है और जो कॉस्ट पर रिप्लेसमेंट है, उसे काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो लॉन्ग रन में आपको ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। प्रिंट क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, हाई क्वालिटी प्रिंट कर सकता है। ऑफ कोर्स ये फुल वारंटी के साथ में आता है। मशीन लाइफ भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, लॉन्गर मशीन लाइफ, और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ये भी काफ़ी लो है। वैसे ये मोनोक्रोम प्रिंटर है, मतलब कि ब्लैक प्रिंट ही करने वाला है। अगर आपका रिक्वायरमेंट कलर प्रिंट है तो आप लेज़र कलर प्रिंटर के लिए जा सकते हैं या फिर इंक टैंक कलर प्रिंटर के लिए जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये जो प्रिंटर है ये मोनोक्रोम में ही प्रिंट करने वाला है। प्रिंटर को ऑन करने के लिए एक बटन दिया हुआ है, पावर बटन, और उसे प्रेस करके आप प्रिंटर को ऑन कर सकते हैं। ज़्यादा सेटअप की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अगर आप इस प्रिंटर को पीसी के साथ में कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, और जो सॉफ्टवेयर है, रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर, वो भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेता है। यहाँ पर एक छोटा सा डिस्प्ले दिया हुआ है जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा, और कंट्रोल बटन्स दिया हुआ है, मेनू का भी ऑप्शन है, बहुत सारे बटन्स हैं, कॉपी, स्कैन ऑप्शन, स्कैन, 2-in-1 आईडी और 2 साइड। इसके अलावा स्टॉप, एग्जिट और स्टार्ट बटन्स दिया हुआ है, एरो बटन्स दिया हुआ है, ओके बटन है, और क्लियर बटन दिया हुआ है। ये प्रिंटर ऑफिस यूज़ के लिए बहुत ही बढ़िया है, और ऑफिस में ज़्यादा करके हम डबल साइडेड प्रिंटिंग करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको आईडी स्कैन करना है, तो आईडी का फ्रंट साइड और बैक साइड स्कैन करना है, तो यहाँ पर 2-in-1 आईडी कॉपी दिया हुआ है। तो इसे अगर आप प्रेस करेंगे, उसके बाद में जो स्कैनर एरिया है उसे आपको खोलना है, और जो कार्ड है उसे अंदर प्लेस करना है। उसके बाद में आपको स्टार्ट बटन दबाना है, और थोड़ी देर के बाद जब स्कैनिंग हो जाएगा तो जो कार्ड है उसे आपको फ्लिप करना है, और फिर स्टार्ट बटन प्रेस करना है, और ये ऑटोमेटिकली फ्रंट और बैक साइड दोनों एक ही पेज पर आपको प्रिंट करके दे देगा। बहुत ही आसान है। इसके अलावा 2 साइडेड ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर आपको मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करना है, तो एक ही पेज में आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड पर प्रिंट करना है, तो जो 2 साइडेड प्रिंटिंग है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए, फ़िलहाल मैं ये जो प्रिंटर है इसका उपयोग करके प्रिंटिंग करता हूँ, इससे आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा। फ़िलहाल मैं जो प्रिंट कमांड देने वाला हूँ उसमें सिंगल पेज कमांड होगा, मतलब कि मैं 2 पेज को प्रिंट करने वाला हूँ, और ये इंडिविजुअल प्रिंट होने वाला है। मतलब कि एक कंटेंट एक पेज पर और दूसरा कंटेंट दूसरे पेज पर। ज़्यादा करके जो प्रिंटर्स है इसी प्रकार से काम करते हैं, लेकिन इसमें ऑटो डुप्लेक्स ऑप्शन दिया हुआ है। ये ऑटोमेटिकली डुअल साइड पर प्रिंट कर सकता है, दोनों साइड पर प्रिंट कर सकता है। तो अगर आप उसे एनेबल करेंगे, जब कभी आप प्रिंट कमांड देते हैं, तो आपको ये ऑप्शन दिख जाता है, जहाँ पर आप प्रिंट ऑन बोथ साइड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ऑफ कोर्स ये जो प्रिंटर है ये सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारे प्रिंटर्स, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि बहुत सारे प्रिंटर्स ये फ़ीचर को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो फ़ीचर है काफ़ी काम में आता है। अब देखिए, जो फ़ीचर है इसे मैंने एनेबल कर दिया है, और मैं अब प्रिंट कमांड देता हूँ, और आप देखेंगे कि दोनों साइड पर ऑटोमेटिकली प्रिंट हो रहा है। मुझे पेपर को फिर से ट्रे में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली ये जो प्रोसेस है ये हो चुका है। ये बहुत ही फास्ट है और पेपर को भी सेव करता है। मुझे तकरीबन 700 पेजेस प्रिंट करना है, और मैंने बोथ साइड प्रिंटिंग को इनेबल किया हुआ है, और काफ़ी फास्ट है, और बहुत ही जल्दी तकरीबन 700 पेजेस प्रिंट हो चुके हैं। ऑफ कोर्स जो पेपर ट्रे है उसमें 250 के आसपास पेपर्स आप स्टोर कर सकते हैं, और जब ये पेपर्स ख़त्म हो जाते हैं तो जो प्रिंटर है वो रुक जाता है। आपको जो पेपर ट्रे है उसे निकालना है, फिर से रिफ़िल कर सकते हैं, और जो ट्रे है उसे फिर से अंदर डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली प्रिंट करना शुरू कर देगा। तो जो प्रोसेस है बहुत ही आसान था, और मैं आसानी से उतने सारे पेजेस को इस प्रिंटर पर प्रिंट कर पाया। तो ये जो लेज़र प्रिंटर है ऐसे सिचुएशंस में बहुत ही काम में आता है। प्रिंटिंग स्पीड की अगर बात करें तो 34 पेजेस पर मिनट प्रिंट कर सकता है। ये विंडोज़, मैक और लाइनक्स कंपैटिबल है। इसमें टोनर सेव मोड भी है जो कि काफ़ी एफिशिएंट है। और मान लीजिए अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 99 नंबर ऑफ़ कॉपीज़ एक टाइम पर दे पाएंगे। वैसे अगर आप कोई डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं तो एनलार्ज या फिर रिड्यूस ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ये जो ब्रदर DCP B7500D लेज़र प्रिंटर जो है, इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि ये ऑटोमेटिक ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये 3-in-1 है, प्रिंट, स्कैन और कॉपी कर सकता है, और जो प्रिंटिंग स्पीड है बहुत ही फास्ट है, जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। लेज़र प्रिंटर है, LCD डिस्प्ले के साथ में आता है जहाँ पर एग्जैक्टली आपको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। वैसे तो प्रिंटिंग मोनोक्रोम में करता है, लेकिन इसमें जो स्कैनर दिया हुआ है इससे आप कलर स्कैन कर सकते हैं कंप्यूटर पर। इसका जो टोनर रिप्लेसमेंट कॉस्ट है ये काफ़ी अच्छा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, तकरीबन 899 रुपीज़। अब जो प्रिंटर है उसका कॉस्ट मैं आपको बताता हूँ। ये जो प्रिंटर है ब्रदर DCP B7500D, ये आपको पड़ेगा तकरीबन 16,000 रुपये के अंदर। ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। इसके अलावा ऑफलाइन ऑथराइज्ड रिटेल स्टोर से भी आप इसे खरीद सकते हैं। वैसे अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रिंटर का परफॉर्मेंस देखने के बाद आपको क्या लगता है कि आप लेज़र प्रिंटर के लिए जाएंगे या फिर इंक टैंक प्रिंटर के लिए जाएंगे?
ऑफ कोर्स बिज़नेस यूज़ के लिए लेज़र प्रिंटर एक बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन इन जनरल आप इन दोनों में से कौन-सा सेलेक्ट करने वाले हैं? कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। देखते रहिए।